पंजाबी एक ऐसी कौम है जो खुश है, उसे पता नहीं क्यों। वो खुश है तो है। और पंजाबी एक ऐसी कौम है, बड़े क्यूट होते हैं पंजाबी, है ना। तो एक वाहिद ऐसी कौम है पंजाबी जो चेस की गेम पे शोर मचा सकते हैं। अगर चेस का मैच हो रहा होगा तो 4 पंजाबी कोने में खड़े होके बियर हाथ में पकड़ के जोर जोर से चिल्ला रहे होंगे, सचिन कमान सचिन। ओके पाजी, ये सचिन नहीं खेल रहा, ये चेस का गेम है। कहते हमें घंटा फर्क पड़ता है किस चीज़ का गेम है, हमें तो शोर मचाना है, हम मचा रहे हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है, हमें शोर मचाना है। पंजाबियों को शोर मचाना है। तो पंजाबियों के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक तो इंग्लिश ही जुड़ी हुई है ना। तो इंग्लिश का हमारे से मतलब बनती नहीं है इंग्लिश की। मतलब हमने बड़ी कोशिश की, लोगों को कनाडा भेजा हमने कहा शायद कुछ सीख के आ जाएंगे। तो अभी मैं कनाडा गया तो वहाँ पे पंजाबी में लिखा हुआ था जी आया नू, जिसका मतलब होता है वेलकम। उन्होंने वहाँ जाके उनकी लैंग्वेज चेंज कर दी। हमें नहीं सिखा सकता कोई अंग्रेजी, कुछ भी कर लो। एक तो मैंने जब कोशिश की कि मैं अंग्रेज़ी सीखूंगा तो किसी ने मुझे ना ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी दी प्रेजेंट, कि आप इससे सीखो। मैंने कहा यार अच्छी चीज़ है। मैं घर लेके गया तो वो इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी है। अगर मुझे अंग्रेज़ी आती होती तो मुझे क्या ज़रूरत थी अरे पंगे लेने की। लोग समझते हैं पता नहीं क्या, इंग्लिश तो सबको ही आती है, थोड़ी फाइन करनी होती है। नहीं, हमें आती ही नहीं है। वो होता है ना जैसे आती ही नहीं है तो नहीं आती, जैसे पानी नहीं आता दिल्ली में, वैसे नहीं आती हमें। तो पंजाबी इसका बड़ा अजीब सा एक वो भी है कि ये लोग ना भगवान पे बड़ा यकीन रखते हैं, ऊपर वाले पे, अल्लाह पे यकीन रखते हैं, भगवान पे बड़ा। तो मेरा एक दोस्त है बंटी, तो हमारे यहाँ दिल्ली में ना क्या होता है कि कारों के पीछे ना वो रिलीजियस स्लोगन लिखवा रखे होते हैं, जय माता दी, है ना, बाबे दी मेहर, बाबे की फुल कृपा, ये सब लिखवा रहे होते हैं। तो बंटी मेरा दोस्त है, वो बहुत शराब पीता है। तो एक दिन मैं बंटी के साथ बैठा था गाड़ी में, वो गाड़ी चला रहा था, वो बड़ी गंदी गाड़ी चला रहा था। मैंने कहा बंटी यार तू गाड़ी आराम से चला, तूने शराब पी रखी है। कहते यार जब तक बाबे का हाथ मेरे सिर पे है ना मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा कंजर बाबे का हाथ तेरे सिर पे है ना, मैं मर गया तो। दिल्ली में ख़ास तौर पे, मैं दिल्ली से आया हूँ तो दिल्ली में स्वैग बड़ा होता है पंजाबियों का। स्वैग ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि किसी पंजाबी ने आपकी गाड़ी पीछे से ठोक दी, आपकी गाड़ी उसने ठोक दी है पीछे से, आपकी गाड़ी को ठोक के वो बाहर निकलता है, ऐसे ध्यान से देखता है, फिर कहता कोई बात नहीं, जा माफ़ किया। मतलब मेरे होते हुए तुम गाड़ी चला रहे हो सड़क पे, ये कैसे हो सकता है। और पंजाबियों की कुछ आदतें होती हैं, कुछ कैच फ्रेजेस, मेरे ख्याल पाकिस्तान वाले पंजाब में भी ये वाली बातें बहुत होती होंगी पंजाबियों की। जैसे वो एक चीज़ बहुत बोलते हैं कि मेरा नाम ले दी, मेरा नाम ले दियो, कोई भी काम हो मेरा नाम ले दियो, है ना। तो एक वो कि यार मतलब तुम किसी बड़े काम के लिए भेज रहे हो, किसी की नौकरी लगवानी है या किसी का बहुत बड़ा कोई काम कराना है, तब तो आप बोलो भी कि मेरा नाम ले दियो। भेज रहे तू समोसे लेने और एक्स्ट्रा चटनी के लिए कह रहा है कि मेरा नाम ले दियो। तुम्हारा नाम ऐसी जगह चल रहा है। ओ मुर्गे वाले से कहियो कि कपूर साहब ने मंगाया है, तो क्या मालिश करके बनाएगा? तब भी उसने वैसे ही बनाना है। और एक उनका कैच फ्रेज होता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। उनके सामने आप कुछ भी कह दो, ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे एक रिश्तेदार थे, उनके सामने कुछ बता दो कि मेरे बच्चे के 98% मार्क्स हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे लड़के के 99% आए थे।
तो एक बार मोहल्ले में से एक आदमी बड़ा परेशान होकर उनके पास आया, कहता यार बहुत बुरी बात हो गई, कल रात हमारी गुड्डी घर से भाग गई। कहता ये तो कुछ भी नहीं है हमारी गुड्डी तो 5वीं क्लास में भाग गई थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पंजाबी बड़ी एक्सक्लूसिवली करते हैं, है ना, कि जैसे मेरी बात करा दियो, मेरी बात करा दियो। तो हमारे चाचा जी थे, तो उनसे किसी ने फ़ोन किया कि वो जी चाचा जी वो पापा गुजर गए हैं। कहता मेरी बात करा। कहता गुजर गए हैं। कहता डॉक्टर से बात करा मेरी। तो ये पंजाबियों का जो स्वैग होता है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब प्रोमिनेंट होता है। तो अब हम बात करेंगे पंजाबियों के स्पेशल एडिशन की, यानी कि सरदार। सरदार तो कोई नहीं है ना यहाँ पे, कोई छुपा बैठा तो नहीं है कोई? वैसे छुपा नहीं सकते सरदारों को, क्योंकि दंगा हो रहा होता है तो दूर से पहचाने जाते हैं। तो कोई अच्छी बात नहीं है पहचान में आना, छुपे रहना ही ठीक होता है। तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि रॉयट्स हो रहे हो तो मतलब मैं छुप नहीं सकता, मैं अपनी हस्ती को छुपा नहीं सकता। मैं सरदार हूँ तो सरदार हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रॉयट्स हो रहे हैं, दंगा हो रहा है, कोई मुझे मारने आया तो मैं कहूँगा मैं शर्मा जी का लड़का हूँ। कोई मानेगा नहीं, पहले तो शर्मा जी नहीं मानेंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि हमें इसके साथ जीना पड़ता है। तो स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं सरदारों के, आप लोगों का कोई ना कोई सरदार फ्रेंड है, गिव मी अ चीयर, है ना। हाँ, माइनॉरिटी कोटा है, ऐसे ही चलता है, ठीक है, सबको एक रखना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि स्टीरियोटाइप्स बहुत होते हैं सरदारों के लिए ना। तो जैसे आई हैव बीन ग्रीटेड ऑन द रोड बाय स्ट्रेंजर्स विद बल्ले बल्ले। उनको लगता है हम घर पे यही करते हैं। आई गेट अप इन द मॉर्निंग, बल्ले बल्ले मम्मी, बल्ले बल्ले बेटा। आई हैव बीन ऑफर्ड मक्के की रोटी सरसों का साग इन इटालियन रेस्टोरेंट्स एंड दे ब्रिंग इट एज अ सरप्राइज। आपके लिए लेके आए, नहीं नहीं खाना पे। और अगर मैं चौड़ा हो जाऊं कि यार ये इटालियन रेस्टोरेंट है, आप मेरे लिए रिजोटो लेके आओ, वो रिजोटो पे मक्खन डाल के ले आता है। ये मक्खन तो खाते ही होगे। तो बहुत स्क्रूड अप सिचुएशन है। एंड विमेन 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 हैव मिसयूज्ड मी ऑल माई लाइफ। नहीं वो वाला नहीं, मुंह मत छुपाओ। तो जैसे मैं किसी ब्याह शादी में गया, किसी फंक्शन में गया, तो मैं आराम से कोने पे खड़ा होकर टिक्की छोले खा रहा होता हूँ, ठीक है। तभी एक आंटी गंदे से रोते हुए बच्चे को लेके आती है, कहती है भाई साहब बड़ा शैतान है ये, मान नहीं रहा, ज़रा डरा दो। मैं उनसे कहता हूँ बहन जी, जिस शैतानी की वजह से ये शैतान पैदा हुआ है, अगर वो शैतानी करने से पहले आपने मुझसे कंसल्ट कर लिया होता तो बच्चे को डराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शैतानियाँ करो आप, बच्चे डराएं सरदार। बहुत स्क्रूड अप सिचुएशन है। और जैसे कभी आपने महसूस किया होगा कि लोग जो है ना जान पहचान निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे साथ तो बहुत बार होता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए जहाँ से निकल नहीं सकते आप, तो आपके साथ जो लोग होते हैं वो विद इन 5 मिनट्स आपके साथ कुछ अफिनिटी निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे एक बार मैं एक लिफ्ट में फंस गया था एक भाई साहब के साथ, तो 5 मिनट बाद वो मेरे को कहते हैं मेरा एक दोस्त है वो भी सरदार है। मैंने कहा बीमारी थोड़े ना है कोई। फिर 5 मिनट बाद कहता है मेरे अक्सर सारे दोस्त सरदार होते हैं। मैं कहा क्यों, तू अपना इलाज क्यों नहीं कराता? फिर 5 मिनट बाद कहता है आप कुलजीत को जानते हो? मैं कहा रामजादे मैं कम से कम 50 कुलजीतों को जानता हूँ, और उनमें से आधे कुलजीतों ने बाकी के कुलजीतों से शादी कर रखी है। शादी से याद आया, एक बार मेरी भी हुई थी।
सबकी हो जाती है, सबकी। देखो इनकी भी हो गई, 3 साल हो गए। आपकी लव मैरिज हुई थी क्या? अरेंज मैरिज हुई थी, तभी चौड़े होके बैठे हुए हो। तो आपकी शादी हो गई, आप दोनों में से किसी की शादी हो गई? होने वाली है? कैसे मतलब लव मैरिज? लव मैरिज बेटा ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, ठीक है? कैब करके घर चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। लव मैं बताता हूँ तुमको, लव हम ही लोगों ने बनाया, ठीक है? हम लोगों ने बनाया, मर्दों ने बनाया, लव बनाया, ठीक है? उसकी कहानी सुनाऊंगा, बहुत लंबी दास्तान है उसकी, ठीक है ना? पहले हम बात कर लेते हैं उसकी शादी की। तो शादी हो गई तुम्हारी तो, है ना? शादी की कोई ट्रेनिंग मिली थी तुम्हें? मैं लेडी से बात करता हूँ यार। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? मौसमी, कौशमी। तो कौशमी, अब 3 साल हो गए, तो कुछ लग रहा है कि कुछ ट्रेनिंग मिली थी? नहीं मिली ना, अभी तक नहीं है ना, कुछ समझ नहीं आ रही ना। हमारे देश में, इंडिया में, अगर स्कूटर चलाना हो ना 3 गियर वाला, तो लाइसेंस लेना पड़ता है। शादी किसी की भी हो जाती है, किसी की भी हो जाती है, किसी की भी, किसी की शादी हो जाती है, और कोई ट्रेनिंग नहीं है लड़कों की। लड़कों की तो खास तौर पे कोई ट्रेनिंग नहीं है। लड़कियों की तो बहुत पहले ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, लड़कों की कोई ट्रेनिंग नहीं है। लड़के सिर्फ आ जाते हैं मैं आ गया। उनका काम है शादी पे पहुंचना। शेरवानी भी वो बाद में वो बाथरूम में ले जाके ठीक कर देते हैं उसकी। उसका काम है सिर्फ पहुंचना। कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ है ही नहीं। क्योंकि लड़कों के लिए लड़कियां जो होती हैं ना, वो गिटार की तरह होती हैं, है ना? आई एम टेलिंग यू, जस्ट लिसन वेरी केयरफुली, ठीक है? उसको जिससे तुम वो करती हो ना लव, जिसको तुम समझ रही हो लव होता है, कुछ नहीं है। लड़कियां गिटार की तरह होती हैं लड़कों के लिए। उन्होंने किसी दूसरे को पकड़े देखी होती है बस, ठीक है? थोड़ा बहुत पता होता है कि कैसे करना है ये, ऐसी भी कोई बात नहीं थी इसमें, ऐसे ही बजता है गिटार। तो थोड़ा बहुत आइडिया होता है ऐसा, पर बजानी नहीं आती। तो ऐसे लोगों को भी गिटार दे देते हैं लोग कि लो बजाओ, और वो बजा भी लेते हैं। बजा रहे हैं 3 साल से, 3 साल से बजा रहे हैं। गिव इट अप फॉर दिस कपल, वेरी ब्यूटीफुल कपल है। तो शादी की कोई ट्रेनिंग नहीं है। शादी की लड़कों की जो ट्रेनिंग है ना, वो ज़्यादातर फिल्मों से होती है। हिंदी फिल्में देखते हैं सारे, हिंदी फिल्में, है ना? तो हिंदी फिल्मों से जो दिखाई देता है उसमें वहीं से हमको ट्रेनिंग मिलती है सिर्फ, ठीक है? एक तो हमारी माएँ, अल्लाह जन्नत नसीब करे, ये ऐसी होती हैं कि इन्होंने बचपन से ऐसी परवरिश करी होती है हमारी, एक अकल है ही नहीं। लड़कों को तो बिल्कुल अकल है ही नहीं। सोते सोते लड़के के मुंह में पराठे डाल रही हैं वो कि खा ले बेटा, खा ले। कोई अकल है ही नहीं। तो उनकी, और जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हर चीज़ का इलाज शादी है। हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान, पाकिस्तान में भी हर चीज़ का इलाज शादी है। आपकी औलाद निकम्मी है, शादी कर दो, ठीक हो जाएगा। ये कौन सी प्रधानमंत्री रोजगार योजना है? ठीक हो जाएगा। आपकी औलाद पागल है, मतलब ऐसे नहीं पागल जैसे वो प्यार में तुम कह देती होगी हट पागल, नहीं, वो पागल नहीं, पागल है, पत्थर उठा के मारता लोगों को। उसकी शादी कर देते हैं लोग कि ठीक हो जाएगा। कैसे? मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ, मिडिल क्लास आदमी के लिए शादी का मतलब सेक्स होता है भाई, साफ सी बात है। तो शादी के बाद पागल कैसे ठीक हो जाएगा? कौन सी नसें कहाँ जुड़ी होती हैं? मतलब क्या ये कौन सी डॉक्टरी है ये? मुझे नहीं लगता पागल खानों में ऐसे इलाज करते हैं कि बेटा ये नई लड़की आई है, तुम दोनों उस कमरे में जाके ठीक हो जाओ। पर ये हमारे यहाँ ये है ऐसा, हर चीज़ का इलाज जो है शादी है। ऐसे ही मेरी माँ के लिए क्या था कि हर चीज़ का इलाज उनका एक ही था कि गर्म दूध में हल्दी डाल के
पी लो। हर चीज़ का इलाज कि गर्म दूध में हल्दी डाल के पी लो। ठीक है, कुछ भी होगा आपकी लाइफ में, कैसी भी किसी ने कोई भी चरस बो दिया है, उसका इलाज है कि गर्म दूध में हल्दी डाल के पी लो। आप छोटे थे, चोट लग गई, मम्मी चोट लग गई, एक ही इलाज है। ठीक है, और फिर शरीर से भी कुछ लेना देना नहीं है। मम्मी कमीज़ फट गई, तब भी गर्म दूध में हल्दी डाल के पी लो। मम्मी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, उसका भी यही इलाज है। हर चीज़ का इलाज ये है। और ऐसे माँ के लालों की हो जाती हैं शादियाँ। ट्रेनिंग कोई है नहीं, किसी ने कुछ बताया ही नहीं। ठीक है, फिल्मों से सीखा होता है, और फिल्मों में एक दो जेनरिक सीन होते हैं बड़े मज़ेदार शादी के। वो एक सीन में तो क्या होता है कि वो 5-6 लड़कियां खी 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 करती हुई इधर उधर भाग रही होती हैं। यार इनकी तो शादी हो रही है, तुम्हें क्या हुआ है। और दूसरा एक सीन होता है कि जिसमें वो लड़के को जो है लड़की के कमरे में धक्का देते हैं। पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि भाई धक्का क्यों दे रहे हो, तुम्हें लगता है हम अंदर नहीं जाना चाह रहे। तो फिर जैसे तैसे वो अंदर जाता है, कुंडी लगाता है, थोड़ी बहुत जो गिटार बजानी आती होती है उसको वो सोच के भाई कैसे करूँगा क्या करूँगा, आगे बढ़ता है। वो स्टेज पे सजी हुई बैठी होती है, तो जैसे ही वो उसका घूंघट उतारने लगता है, दरवाजे पे नॉक होती है। वो जाता है, दरवाज़ा खोलता है, बाहर मम्मी खड़ी हैं। तो बेटा प्यार व्यार जो होता है ना उसी दिन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, गुड कूल। ठीक है ना, लव पे आएंगे। अभी अभी सिर्फ शादी की बात कर रहे हैं, वार्निंग दे रहा हूँ अभी। ठीक है, बाद में लव की बात बाद में करेंगे। इनको देखो कितने प्रॉपर सज के बैठे हुए हैं। अभी वापस जाएंगे, एक दूसरे के बाल पकड़े होंगे इन्होंने, तू ऐसे कर रहा था। तो मुझे क्या लगता है ना कि लोग खराब नहीं है, लोगों की परवरिश खराब है। लोगों की परवरिश खराब हो रही है, लोग खराब नहीं है। हाँ बेटा ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी हम नहीं बात कर रहे लव वगैरह की, अभी शादी की बात नहीं कर रहे। यू आर कूल नाउ, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि पैदा होते ही ना बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं लोग। पहले तो माँ उस टाइम पे ऐसे इमोशंस में डूब रही होती है कि उसको लगता है बड़ा प्यार आ रहा होता है, अपने घर वालों पे प्यार आ रहा होता है। तो वो उसको देख के बच्चे को कहती है देखो देखो मामा जैसा लग रहा है। उसका बाप साइड में खड़ा होता कहता है मामा जैसा लग रहा है, ये कौन सी गेम्स ऑफ थ्रोन है यार, ये क्या चल रहा है। तो फिर और एक मुझे याद है, मैं जब पैदा हुआ था तो एक आदमी जो है ना पागल ही हो गया। वो ऐसे मुझे उठा रहा है, ऐसे ऊपर फेंक रहा है, फिर कैच कर रहा है, फिर ऊपर फेंक रहा है, फिर कैच कर रहा है, फिर ऊपर फेंक रहा है, फिर कैच कर रहा है, और फिर कहता है देखो देखो हंस रहा है। मैं सोच रहा हूँ हरामजादे, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि तू हंस रहा है। मुझे क्या पता जब फटती है तो क्या करते हैं। बाद में मम्मी ने बताया पापा हैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं है। पर ये मुझे लगता है कि ये जो क्रिकेट में कैच छूटने का डर है ना, ये वहीं से आया है कि आप मतलब जब कोई आपको ऊपर फेंके और कैच ना कर पाए, और क्रिकेट में जब कोई बॉल के नीचे खड़ा होता है तो वही साइकोलॉजिकली आपको याद आने लग जाता है कि यार अगर कैच छूट गई तो मैं मर जाऊंगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना बचपन से स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है ना। एक तो मेरी माँ के साथ मेरे ट्रस्ट इशू हैं। एक वर्ड है हम करके, हमारी ज़बान में उर्दू हिंदी सब में है। कोई कानपुर से है क्या यहाँ पे? कानपुर लखनऊ से? अच्छा ही। आप कहाँ से हो वैसे? हैं? आप कलकत्ता से हैं? वहाँ भी हम बोलते हैं। हाँ हम बोलते हैं। तो अपना के बंगाली लोग, हाँ मारवाड़ी। हाँ पैसा बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। अब मेरे को समझ में आ रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सुंदर लड़की जो है
हाँ तो तुम मारवाड़ी हो तभी ये भी देख लो ना, मतलब इन्हें मारवाड़ी तो दहेज के लिए शादी करते हैं, ठीक है, सीधी सी बात है, पैसे के लिए शादी किया है, सीधी सी बात है, तो वो तो दिखाई दे रहा। बुला दिया जोक। क्या कह रहा था मैं? हैं? हाँ, दहेज, दहेज से पहले क्या कह रहा था? हैं? हमारी ज़ुबान में ये जो हम लफ्ज़ है ना, ये इतना स्क्रूड अप है कि एक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का, पाकिस्तान का पता नहीं, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हम से शुरू होता है, हम भारत के लोग। ये ऐसी कलेक्टिव फीलिंग डालते हैं ना कि हम भारत के लोग, हम सब भारत के लोग हैं, हम सब भारत के वासी हैं, हम भारत के देशवासी हैं, ठीक है ना, ये सारा देश हमारा है। ये पार्किंग को छोड़ के, ये पार्किंग मेरी है, यहाँ पे गाड़ी लगाई ना मैं भूल जाऊंगा कि हम इस देश के वासी हैं। ये हम वाला जो लफड़ा है ना, और कानपुर लखनऊ में क्या करते हैं, वो हम बोलते हैं, मैं नहीं बोलते। तो हमारे कॉलेज में एक लड़की थी, वो कानपुर से थी, तो मैं क्लास क्लाउन था, मैं कुछ ना कुछ करके लोगों को पंगे लेता रहता था, छेड़ता रहता था। तो वो लड़की एक दिन मेरे को कहती है, हम मारेंगे तुम्हें मैं कहा हमें? हम खालसा कॉलेज में पढ़ते हैं कितने लोग हैं तुम्हारे घर में? सबको लिया कितने लोग मिलके मारोगे? तो ये जो हम वर्ड है ना, इसकी वजह से मेरी मदर के साथ ट्रस्ट इश्यूज हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने भी अपने घरों में देखा होगा, ठीक है ना, कि जैसे कि मेरी मम्मी, जैसे पहले तो बच्चे की कोई इज्जत नहीं है, सारे कपड़े उतार देते थे मेरे, पूरा नंगा करके मम्मी गोदी में उठा के कहती थी, अब हम नाई नाई करेंगे। नाई नाई करेंगे? नहीं, हम नाई नाई करेंगे। कहा हम नाई नाई करेंगे? कितने लोग नाई नाई करेंगे हम? मतलब मैं, आप और कौन कौन है यहाँ पे? इतनी झूठी औरत थी वो, कभी नाई नाई नहीं करी उसने मेरे सामने। अकेला मैं ही, मेरी आंखों में साबुन जा रहा है, मैं रो रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, फिर भी बोली जा रही है हम नाई नाई कर रहे हैं। और कहाँ कर रहे हैं नाई नाई? हम, मैं कर रहा हूँ सिर्फ नाई नाई। हम दूध पिएंगे। कभी नहीं दूध पिया उसने, वो तो बाद में समझ में आया कि नहीं पी सकते। हम बज्जी जाएंगे। अरे बज्जी तुम्हें जाना है भाई, मुझे बाजार से क्या लेना है? मुझे कुछ नहीं लेना बाजार से, मुझे तो मॉल में लेटना है ज़मीन पे। हम बज्जी जाएंगे, हम ये करेंगे। तो इस वजह से मेरे ट्रस्ट इशू आ गए थे मदर के साथ मेरे। तो मैं विश्वास नहीं करता, वो मर चुकी हैं फिर भी विश्वास नहीं करता मैं उन पर। तो हो सकता है कभी आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह आएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी, ठीक है, वो सीरियस हो जाएगा बात को, पर वो कहीं और चलते हैं, ठीक है ना। तो परवरिश की बात कर रहे थे कि परवरिश जो है, तो मैं पूरी लाइफ को लेके चल रहा हूँ कि बचपन बीता, फिर थोड़े से आप बड़े हुए, आपको स्कूल में डाला जाता है, ठीक है। स्कूल में क्या होता है कि अब मैं ऐसी बातें करूँगा जो इंडियन रेफरेंस की बातें हैं थोड़ी सी, ठीक है ना। तो स्कूल में क्या होता है कि क्लास में डाला। अब मैं एक ऐसे स्कूल में पढ़ता था जो रिलीजियस स्कूल था। गैस करो कौन सा स्कूल था? नहीं कर सकते, मैं बोलूँगा भी नहीं कौन सा स्कूल था। तो उसमें ना क्या था, सबसे बड़ी स्क्रूड अप बात क्या थी उस स्कूल में, कि सब लड़कों को, सब लड़कियों को दीदी बोलना है, और सब लड़कियों को, सब लड़कों को भैया बोलना है। भैया दीदी, दीदी भैया, ये चल रहा था 8वीं क्लास तक, सब ठीक चल रहा था। उसके बाद यू हिट प्यूबर्टी। पर तब तक क्या हुआ ना, तब तक दीदी जो था दैट वाज पार्ट ऑफ द नेम। दीदी का हमारे लिए वो मतलब नहीं था जो रिश्ते का होता है, पार्ट ऑफ द नेम दीदी। तो हम लौंडे कोने में खड़े होके कह रहे होते थे, यार ज्योति दीदी क्या लग रही हैं यार आज, देखा तूने शॉर्ट स्कर्ट नहीं, मैंने कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट पहनी है यार। हमारे दिमाग से दीदी वर्ड का, शब्द का अर्थ ही निकल गया,
ठीक है ना। एक तो ये, दूसरे ऊपर से मॉरल साइंस पढ़ाते हैं बच्चों को। हमारे स्कूल में मॉरल साइंस पढ़ाते थे, तो हमारी एक प्रिंसिपल थी, उनकी एक नेज़ल टोन थी, वो नाक से बोलती थी। तो वो एक चीज़ कहती होती थी, प्यारे बच्चों, यदि कोई व्यक्ति आपको कोई चीज़ दे और आप नहीं लो तो वो चीज़ किसके पास रह जाएगी? उसी के पास रह जाएगी। यदि कोई व्यक्ति आपको गाली दे और आप नहीं लो तो वो गाली किसके पास रह जाएगी? उसी के पास रह जाएगी। मुझे मेरे मोहल्ले के लौंडों ने इतना मारा है ना, बताए ओए रामजादे इधर, भैया आपने मुझे गाली दी, मैंने नहीं ली। उन्होंने मुझे मारा तो मारा, मेरे कपड़े फाड़ दिए। मैं रोता रोता घर पहुंचा। अब 2 लड़कियों के बाद एक लड़का हुआ है, और वो पिट के रोता हुआ घर पहुंच जाए तो बाप की मर्दानगी खतरे में आ जाती है। वो कहते क्यों रो रहा है? पापा भैया ने मुझे मारा और गाली भी दी। कहता हरामजादे तू नहीं मार सकता था उसको? पापा आपने मुझे गाली दी, मैंने नहीं ली। मेरे पापा ने पहले मुझे उस स्कूल से निकाला, फिर डाला सरकारी स्कूल में, जहाँ पे मेरे इंग्लिश के टीचर का नाम गजानंद था। 2 बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ, मज़ा आ गया। यहाँ सरकारी स्कूल में कौन कौन पढ़ा है? कोई है क्या ऐसा इंडियन सरकारी स्कूल में? बता दो, कुछ नहीं होता, क्योंकि प्राइवेट में भी पढ़ के क्या उखाड़ लिया तुमने? यहीं बैठे हुए हो हम भी यही हैं, तुम भी यही हो है ना। तो स्कूलों में जो पढ़ा रहे हैं ना बच्चों को, ठीक है, एक तो ऐसी चीज़ें पढ़ाते हैं जिनका कोई रियल लाइफ में यूज़ नहीं है। पोइट्री किस किस ने पढ़ी है? पोइट्री स्कूल में पढ़ी है सबने? रेज ऑफ हैंड्स। हिंदी पोइट्री किसने पढ़ी है? कोई हिंदी वाला भी है क्या यहाँ पे? हिंदी पोइट्री, वो वेरी नाइस, गुड, कूल। बच्चों को पोइट्री पढ़ा रहे हैं, क्या करेंगे बच्चे पोइट्री का? किस काम आएगी पोइट्री उनके? और ऊपर से हिंदी की पोइट्री पढ़ा रहे हैं। और हिंदी की पोइट्री इतनी खूबसूरत होती है वैसे तो, पर यूज़ क्या है बच्चे को भटकाने के अलावा? मतलब कि हमारे एक मास्टर जी थे, मिश्रा जी, वैसे तो हम उनको पनवाड़ी कहते थे क्योंकि वो पान बहुत खाते थे, पर मिश्रा जी थे, वो हिंदी की कविता पढ़ाते थे, और हिंदी की कविता पढ़ाते पढ़ाते इतने मगन हो जाते थे कि जो गोपियां हैं वो कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई हैं। वो कृष्ण की बांसुरी के पीछे पीछे जंगलों में जा रही हैं, ठीक है, वन में भटक रही हैं, वो कृष्ण में समा जाना चाहती हैं, एक हो जाना चाहती हैं। मैं उस टाइम 18 साल का था। मैंने कहा सर ये ठीक नहीं हो रहा। कहता नहीं बेटा आप गलत समझ रहे हो, ये आत्मा परमात्मा का मिलन है, ये आत्मा परमात्मा की मिलन की बात हो रही है। मैं कहा नहीं सर आप किताब पे देख लो, फोटो देख लो कैसे बैठे हुए हैं सर, ये ठीक बात नहीं है। तो इस तरह की पोइट्री हमको पढ़ाते हैं, और वो जानबूझ के डेलिबरेटली इस तरह की पोइट्री पढ़ाते हैं, उन लोगों की पोइट्री पढ़ाते हैं जो लोग मर चुके हैं। उन सारे पोइट्स की पोइट्री पढ़ाते हैं जो मर चुके हैं। दे आर नॉट देयर टू डिफेंड देमसेल्व्स, ठीक है ना। और हिंदी की कविता के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है कि उपरोक्त पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है। मैं सोचता था कि यार अगर कवि कुछ कहना चाहता है तो कह क्यों नहीं देता? नहीं हम बताएंगे क्या कहना चाहता है। तो उपरोक्त पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है, और उसके आंसर की पहली लाइन भी फिक्स्ड है कि उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि,
मरे हुए पोइट्स की पोइट्री पढ़ा रहे हैं, दे आर नॉट देयर टू डिफेंड देमसेल्व्स, कि नहीं मैं यही कहना चाहता हूँ जो इसमें लिखा हुआ है। नहीं नहीं, तू साइड हो जा, हम बताएंगे तू क्या कहना चाहता है, हम बताएंगे। हिंदी की पोइट्री, और चलो इंडिया है, हिंदी की पोइट्री पढ़ाते हैं, इंग्लिश की पोइट्री पढ़ाते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट पढ़ा किसी ने? टू रोड्स डाइवर्ज इनटू द येलो वुड्स एंड I took the less traveled by and that made all the difference. अच्छी है, स्कॉटलैंड के लिए अच्छी है। मैं गुड़गांव में रहता हूँ। गुड़गांव में there is no road less traveled by, and if you are on a road less traveled by, you are in Greater Noida.